युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परमपावनमद्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते प्रभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरु भगवान जी के पावन छत्र छाया में बैठे मंचासीन गुरु गद्दी के अध्यक्षा मानयोग पूजनीय श्री बहन जी, मंचासीन तपह मूर्ति त्यागमय जीवन बिताने वाले हमारे दरबार के सन्यासीगण और साथ ही विद्वत समाज, संगीताचार्य, वादक व आप समस्त धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आप सबको आज श्री सतगुरु महाराज जी के पावन अवतार दिवस का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना करता हूँ कि आपका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो। यूँ तो हम प्रत्येक वर्ष श्री नंगली सतगुरुदेव महाराज जी का अवतार दिवस मनाते हैं और उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सारा सतगुरु दरबार परमपुरी धाम ऊपर से नीचे प्रकाश में जगमगाहट है। कभी दूर से जाकर अपने दरबार की झांकी देखो तब तो आनंद आएगा। आप अपने मन बुद्धि से
यहाँ की तस्वीरों को स्कैन करो अपने दिल और दिमाग में। जैसे आप डायरी के भजन की फोटोग्राफ तो ले लेते हैं, लेकिन वो यंत्र है। आपको तो आनंद मिलेगा जैसे नानक देव जी महाराज ने संतों की सेवा का स्कैन कर लिया और माता के देहावसान के पश्चात जंगल में बैठकर उस श्री नारायण का दर्शन किया। वहाँ कोई टेलीविज़न नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कान के द्वारा शब्द श्रवण को उन्होंने रिकॉर्ड किया था स्मृति में। ऐसे ही भाइयों और बहनों, आप बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, राजस्थान क्या, पंजाब क्या, उत्तर प्रदेश क्या, छत्तीसगढ़, बंगाल, सीतामढ़ी, सुदूर नेपाल के क्षेत्र से भी आए हैं। सबकी कामना पूरी हो, ये शुभकामना है। श्री सद्गुरु महाराज जी के अवतार का एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण। हमारे और आपके मानव जीवन की साफल्यता कैसे प्राप्त हो, हम कैसे सफल हों, इसके युक्ति जो है हर महापुरुष युग के मुताबिक अपना अनुभव आपको बतलाते हैं। इस दरबार में श्री नंगली गुरु महाराज जी की जन्मोत्सव में बहुत सारे लीला चरित्र हैं। हम अन्य संतों से भी लीला चरित्र सुनेंगे, भजन सुनेंगे, और हम लोगों को अनुकरणीय क्या है इस पर भी विचार करना है। लीला सुन करके एक बौद्धिक आनंद, बौद्धिक संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, क्योंकि वो हम बहुत समय तक दिल दिमाग में स्कैन नहीं कर पाते, पिक्चर को हम धारण नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यवहारिक कार्य है, जो आप कर सकते हैं, जैसे घर घर में गुरु दरबार बनाइए, हर गृहस्थ के घर 3 चीज तो अवश्य ही होना चाहिए। उसमें सबसे पहला है मंदिर। आपके घर में मंदिर जरूर होना चाहिए, और उसमें सद्गुरुदेव विराजमान हो तो फिर क्या ही कहना है। उसके बाद आपके घर में शुद्ध रसोई घर होना चाहिए। हर घर में रसोई है, हर घर में बाथरूम जरूर होना चाहिए, जहां से शौचादि की निवृत्ति होती है। और चौथा स्थान तो शयन कक्ष है। वो आप धरती पर भी सो सकते हैं, पलंग पर भी सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन 3 कार्य तो अनिवार्य है: उपासना, भोजन और स्नान आदि। आप हम लोग इन 3 जगह के अभाव से ही दुखी हैं। किसी के घर में मंदिर तो है, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। संजोग से अभी बॉम्बे जाना हुआ, वहाँ पर एक मारवाड़ी के यहाँ गया, तो वो राजस्थानी थे। उनके घर में एक बांके बिहारी जी की छोटी मूर्ति थी, लड्डू गोपाल, और भगवान श्री विश्वनाथ शंकर भगवान के एक अंगुष्ठ बराबर शिवलिंगी। वो बुजुर्ग ने कहा, महाराज ये शिव पिंडी 125 साल से हमारे घर में है। अरे लड्डू गोपाल लगभग 100 साल से है मेरे पास। हमारे बुजुर्गों को गुरुओं ने दिया था, और उसके हम नित्य नियम से पूजा करते रहे। दादा, परदादा, पिताजी करते रहे। युवा पीढ़ी में वो ललक नहीं थी। जब मेरे पिताजी शरीर छोड़े तो समस्या हुई कि इन मंदिरों को क्या किया जाए।
प्रॉपर्टी को किया जाए, ये किसी ने नहीं सोचा। 5.5 करोड़ के 3-4 कमरे हैं और वहां एक आला में भगवान जी बैठे हैं। तो जो वर्तमान उनके गुरु होंगे, उन्होंने पदार्पण किया। बोले महाराज इन मूर्तियों को हो सके तो आप आश्रम में ले जाते, वहाँ अर्चना वंदना होती, हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। महात्मा जी श्रद्धावान थे, साधक थे। उन्होंने कहा क्यों? बोले पूजा कौन करेगा? क्योंकि ये तो पूर्वज थे, उनके अंदर श्रद्धा थी, भक्ति थी, करते थे। तो बोले कि बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे बुजुर्गों के यहाँ जब से पूजन शुरू हुआ है तभी से धन की वृद्धि है। नियावाद उमानाथ पादार बिंदम भजंती ह लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूता। उमापति महादेव की पूजा किए बगैर कोई भी प्राणी इस जन्म में न सुख को प्राप्त करता है, न संताप को मिटाता है, न दुख से निवृत्त होता है। क्योंकि शिव की आराधना इस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने करी। उस निराकार ब्रह्म शिव ने उनको आकाशवाणी के माध्यम से शिव पूजन सिखलाया। परंपरा से वही पूजा मार्कंडेय ऋषि ने करी, परंपरा से वही पूजा रावण ने भी करी, और वही पूजा श्री राम ने भी करी, श्री कृष्ण ने भी करी, और आज हम सब कर रहे हैं। तभी तो इस संसार में सुख समृद्धि है। शंकर की पूजा का मतलब त्वमर्कस्तम सोमस्तमसि पवनस्तम हुतवः स्तव मापस्तम व्योम तम धरणिरात्मा त्वमति च। क्या मतलब हुआ कि हे विश्वनाथ आप ही आकाश हैं, अर्क सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, अग्नि वायु हैं, जल और पृथ्वी हैं, बहुल रज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। हे नारायण आप ही अपने त्रिगुण में सृष्टि में जब रजोगुण की प्रधानता लाते हैं तो सृष्टि का उद्भव होता है। महात्मा जी ने कहा जिस शिव की आराधना से मिल जाएगा कोई एक छोटा बच्चा गुम हुआ है, कहीं देखना ले आना। बोल गुरु, कहीं नहीं जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा। बोल श्री गुरु महाराज की। महात्मा जी ने कहा जिस शिव की आराधना से तेरे पूर्वज आज इतना धन संग्रह कर गए हैं कि डाइनिंग टेबल पर दसियों रिश्तेदारों के लिए मेरे साथ जितने गुरु भाई गए थे सबके लिए चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के गिलास, चांदी के चम्मच। हमने लाला ये हम लोग थोड़े ना खाएंगे, इसमें जो बिना नमक के दाल बनाए हुए वही तो खाएंगे मूंग की। धन्यवाद है आपके पास परमात्मा ने धन दिया है, आप पतल न परोस करके चांदी की थाली परोसे हो, अच्छी बात है। गुरु जी ने मुझे फटकार लगाई कि जिस शंकर की कृपा से पूर्वजों को धन्य धान्य की प्राप्ति हुई उस पूजा से तो अरुचि हो गई, लेकिन क्या उनके बिजनेस से भी अरुचि हुई? क्या उनके धन दौलत से भी अरुचि पैदा हुई? नहीं हुई। तो जब तक तुम उनके धन के मालिक हो तुम्हें पूजा करनी ही पड़ेगी। ऑर्डर दिया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। अरे जब तक जिंदा तू है कर, कुछ तो श्रद्धा है। और क्या है?
शंकर जी जल प्रिय हैं, विष्णु जी श्रृंगार प्रिय हैं, लड्डू गोपाल श्रृंगार प्रिय हैं। शंकर जी को 4 चम्मच जल ही तो देते हो, क्या खाते हैं। और वही प्राचीन मंदिर, प्राचीनता में ताकत होती है, इसीलिए हम लोगों के परंपरा से जोड़ा गया है। वर्तमान महापुरुष सृष्टि की प्रारंभ से जो आपके जीवन के रक्षार्थ व्यवस्था है उसको सम्यक रखा। जैसे पूर्वजों को प्यास लगती थी तो पानी ही तो पीते थे, पहले कुआं से पीते थे, अब बोर से पीते हैं, हैंडपंप से पीते हैं, लेकिन पानी धरती की गहराई से ही आता है। पहले कुआं खोद करके हम जल तक जाते थे, अब बोर करके जल तक जाते हैं। धरती का जल ही आपको फायदा करेगा। ऐसे ही सनातन परंपरा में जब उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना द्रूह हो गई, कष्टमय हो गया, हठ योगियों ने नाना प्रकार के प्रपंच डाल दिया, नाना प्रकार के भूत पिशाच मंत्रों के चक्कर में डाल दिया। ऐसे समय में सतगुरु परम प्रभु भगवान आपके इस धरा भूमि पर आए। बिहार प्रदेश के इस रोहतास जिला टीपा पिया और परमपुरी का संगम हुआ। महाराज जी ने देखा कि यहाँ गुरु जी तो सब कहते हैं, लेकिन गुरु जी का मतलब था लड़का लड़की के शादी के उपलक्ष्य में 1.25 रुपया या 101 रुपया और एक सूती जालीदार धोती महाराज जी को अर्पण कर दिया, गुरु पूजा हो गई। और गुरु जी अगर नहीं आए बाई चांस तो जाली वाली धोती तय लगा के रख देते थे, जब गुरु जी आएंगे तो दे देंगे। एक दफा परम श्री सदगुरु महाराज जी की मैं पूजा करा रहा था पंचकुला आश्रम में, गणेश पूजन कराया तो सब पूजनोपरांत वस्त्र दान करना था। लोक लज्जा निवारणार्थ वस्त्रम समर्पयामि, और एक धागा तोड़ के महाराज जी के हाथ में दिया। अब महाराज जी पता नहीं, पहले तो चढ़ाई देते थे, अब महाराज जी उस धागा को लेके ऐसे देखने लगे, बोले महात्मा ये ढोंग नहीं है तो क्या है? अभी तुमने भगवान गणेश जी की वंदना करी, वक्रतुंडा महाकाय, यानी विशाल शरीर है जिनका। अब इस धागा से सूंड ढकेगी कि कान ढकेगा, पेट ढकेगा, कमर ढकेगी, क्या ढकेगा? ये नीरा ढोंग नहीं। इस धागा को तू पहन करके अपने शरीर को ढक दिखा, तेरे से तो बड़ी है गणेश जी। मैं बड़ा शर्मसार हुआ। फिर महाराज जी ने कहा कि ब्रह्म रूप आया, भगवान अणोरणियान महतो मह्यान, अणु में भी भगवान है। हाँ, इस धागा से अणुमय भगवान को ढका जा सकता है, यानी भाव की पुष्टि भी करी और ढोंग का ऊपर चोट भी करी, प्रहार भी किया। कर्म कांड आपके बच्चों में संस्कार देने के लिए है। जैसे शोभा यात्रा भी हम लोगों ने निकाली, ये परंपरा है, इससे आध्यात्मिकता का और भक्ति का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे इस गांव के निवासी या आप दूर दराज से जो बच्चे नवजुवक आते हैं, उनको खाली सत्संग से पेट नहीं भर सकता। उनके लिए शारीरिक श्रम, थोड़ा नाचने गाने का प्रबंध ये शोभा यात्रा के रूप में किया गया। और आपके यहाँ पर संस्कृति का, आपके क्या सभ्यता है, वो संस्कार दिखाई दिया। घर घर में ज्योत लिए खड़े हैं। आज हमें बड़ी खुशी की बात है, गांव वालों ने मेरी बात मानी। आज से 4 साल पहले मैंने कहा था, भाई दुर्गा माता के पास बहुत सारे ऐसे अभक्ष दुकानें खुलती हैं, उस दुकान को कम से कम बसंत पंचमी के दिन, श्री रामनवमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन ये निषेध करना ही चाहिए, निषेध करना ही चाहिए। समझिए,
तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये गांव वालों ने जितने भी मांसाहारी दुकान हैं उनको जब सूचना मिली कि गुरु घर से यह संदेश है तो सब मांस विक्रेताओं ने उसको बंद कर दिया। आज किया कि नहीं किया मैं तो बीच में, लेकिन बंद कर दिया। लेकिन वह सफाई नहीं होती। आज भी मुझे गांव के एक मदन भाई जी थे, जहां आरती आज भी होती है। मदन जी के बच्चे हैं, लेकिन मदन जी वाला कार्य नहीं लिया। ये नगर सफाई, गली मोहल्लों की सफाई वो करते थे। और यहाँ दूर दराज से जो भक्त आते थे, ये गुरु भक्ति के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। और वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम दूर से आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी बसंत में यहाँ बैठते थे और महाराज जी कहते थे कि तुम सब मेरे गुरु महाराज जी की जय, मेरे गुरु महाराज की जय करते हो, लेकिन जय कहने से क्या जय हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जय करने के पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। और तुम इतने विशाल संख्या में यहाँ आए हो और अब तुम कहते हो मैं तो महाराज जी की सेवा के लिए आया हूं। और हर आदमी चाहता है कि मैं सेवा यानी पैर दबाऊं, सिर दबाऊं, कमर दबाऊं, इसी को ना सेवा कहते हो। अब इतने मिलके तुम हमारे कमर दबाने लग जाओ, मेरे सिर दबाने लग जाओ, तो पुदीने की चटनी से भी मैं बारीक बन जाऊंगा, पतला बन जाऊंगा। इतने लोगों के मेरी चटनी का टीका भी नहीं लग पाएगा। और बिना सेवा किए वापिस जाते हो तो यात्रा विफल जाती है। अब क्या किया जाए? तो बोले इतने जो हमारे बच्चे आए हैं दूर दराज से, इनके रहने की, खाने की, पीने की उचित व्यवस्था करोगे, इनकी सेवा भी तो मेरी ही सेवा है। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, हमें यहां अगर क्या हम कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना है। श्री सद्गुरु महाराज जी बसंत पंचमी के दिन आपको सबको अभय वरदान देते थे और आज भी अभय वरदान देते हैं। आज तक के किए हुए सभी गुनाहों को माफ करते हैं। ऐसा कहते कि मैं आज जैसे राजकुमार के जन्मदिन में कैदियों के गुनाह माफ कर दिए जाते थे, ऐसे आज मैं यहाँ आए हुए पंडाल में बैठे सबके गुनाहों को माफ करता हूँ। लेकिन याद रखना, आज के बाद उस गलती की पुनरावृत्ति करोगे तो मैं सब छोड़ दूंगा, मैं सब छोड़ूंगा। बोल गुरु महाराज की। अब ये थोड़े ना है कि साल भर पाप करो और बसंत में आके माफ करा जाओ। गंगा जी की तरह सब सिर पर बरसा देते हैं। तो भाई और बहनों, हम यहाँ आप सबकी खिदमत के लिए सारे आश्रमवासी आज अनेक दिनों से लगे हुए हैं और इन ब्रह्मचारी संतों की सेवा के सहयोग में गांव के लोग या बाहर के दो लोग भी आए हुए हैं। लंगर व्यवस्था देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। तो अब आगे के भी कार्यक्रम ऐसे ही होते रहना चाहिए। फिर गुरु महाराज जी से, जैसा बाबा भास्करानंद जी महाराज ने 2 महीने का समय मांगा था, बसंत से लेकर रामनवमी तक महाराज जी यहाँ रहते थे और यहाँ रहने के बाद सारे बिहार में जहाँ जहाँ प्रोग्राम बनता था वहाँ प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, ताकि आपके, क्योंकि सारा गांव, सारा नगर, सारे आपके हित कुटुंब तो यहाँ आए नहीं है, तो महाराज जी आपके गांव में जाते थे, आपके शहरों में जाते थे। उसी कार्यक्रम के अनुरूप पिछले वर्षों से पहले डॉक्टर बाबा, पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज भ्रमण करके जगत चिताते थे और अब जो भी संत हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके माध्यम से भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं। और अभी आप होली तक का कार्यक्रम जैसे पिछले वर्ष पुण्यानंद महात्मा जी के द्वारा रखे थे वैसे ही रखें। लेकिन पिछले साल मैं शरीर से बड़ा अस्वस्थ हो गया था, 10 किलो मांस दान करना पड़ा था।
यानी 10 किलो वजन कम हो गया था। ये बनारस में जाके पता लगा। तो हर एक जगह 2 दिन का कार्यक्रम हो ताकि विस्तार से हो सके, तो ऐसा आप लोग व्यवस्था कर लो तो बहुत उत्तम। फिर समय आप टाइम ले लें, टाइम बाद में एडजस्ट करके आपको सूचित किया जाएगा। अखंडानंद जी, पुण्यानंद जी के बाद आप अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और आज इतना ही कहकर अब मैं पूज्य बहन जी से आशीर्वचन चाहूँगा। और क्योंकि दिन भर बैठना, अभी भी 50 लोग कमरे के आगे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी मिलना पड़ता है। कई कार्यक्रम होते हैं, तो अभी जैसा बहन जी का आदेश होगा वैसा कार्यक्रम होगा। तो आज श्री नंगली गुरु महाराज जी के इस अवतार दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामना सहित गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। और श्री नंगली गुरु महाराज जी के लीला चरित्र गुरु भक्ति से परिपूर्ण है। ये दरबार इस कलयुग में वैदिक परंपरा के अनुसार जो विशुद्ध गुरु भक्ति का उपदेश है वो दिया जाता है। और आपको संपूर्ण सनातन पद्धति से 4 साधन दिए जाते हैं। आपके दोष मुक्ति के लिए अलग, तत्वबोध के लिए अलग, सहज समाधि सतगुरु के सानिध्य का आभास के लिए और संबंध बोध कराने के लिए। तो 4 साधना जो सीखे हैं उसको करें, क्योंकि खाली सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको अनुकरण करना है। आप अपने घर में एक शुद्ध रसोई रखें, शुद्ध मंदिर बनाएं, शुद्ध स्नानागार हो और आपका शयन कक्ष भी अच्छा हो। आपके कुशल भविष्य की शुभकामना करता हुआ मैं यही वाणी देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की, जय हो। पृथ्वी माता की, जय हो। गंगा मैया की, जय हो। चारों धाम की, जय हो। चारों वेद की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। परम प्रिय भगवान की, जय हो। संत समाज की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर